लगाया फोन। पीएम मोदी ने मस्क से फोन पर की बातचीत, एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। दिल्ली में आज भी रहा हीट वेव का असर, वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने दी जानकारी, कहा कल से पड़ेगा राहत का असर। पटना बिहार में महिला संवाद कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, सीएम नीतीश ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, महिला संवाद रथ को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज दिन भर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत में भारत के तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेक्टर और एलन मस्क की कंपनियों के बीच बढ़ते सहयोग पर भी खास ध्यान दिया। एक्स पर बातचीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मैंने एलन मस्क से बात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें वो विषय भी शामिल थे जिन पर हमने इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में मुलाकात के दौरान की थी। भारत मौसम विभाग के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ इलाकों में आज भी लू यानी कि हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कल से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन आएगा, जिससे अगले 3 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। एमडी ने लोगों को लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी और खास तौर पर दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने को कहा। देखिए, जहाँ तक हीट वेव की बात है तो जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है यानी वेस्ट राजस्थान, वहाँ पर आज भी कुछ एक क्षेत्रों में सीवियर हीट वेव कंडीशन बन सकती हैं और कुछ कई स्थानों पर हीट वेव कंडीशन रह सकती हैं। इसके साथ साथ कल जो है आइसोलेटेड प्लेस में हीट वेव हो सकती है। इसके लिए आज जो वेस्ट राजस्थान है उसके लिए रेड वार्निंग भी इशू किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर रातें भी गर्म हो सकती है। वार्म नाइट वार्निंग भी इशू की गई है। हालांकि जो कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे कि इंपैक्ट कर रहा है वेस्टर्न हिमालयन रीजन को और इंडिया को, तो उसकी वजह से तापमान में गिरावट होगी अधिकतम तापमान में। तो इसकी वजह से कल के बाद से हीट वेव कंडीशन में राहत मिलेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वहीं अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्पेसिफिकली इंपैक्ट के बारे में बात करें तो जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड से बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों के दौरान में। वहीं हैवी रेनफॉल की बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में 18-19 तारीख को कुछ एक स्थानों पर हैवी रेनफॉल हो सकती है। वहीं साथ साथ में इस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं ओलावृष्टि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग का ये कार्यक्रम है। इस दौरान सीएम नीतीश ने 40 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महिला संवाद कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। पूरे बिहार में ये कार्यक्रम लगभग 2 महीने तक चलेगा। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज लगभग 600 रथ पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर लगभग 70,000 टोले और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने का काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर काम कर रही है। बिहार में आपने देखा कि 50% महिलाओं को आरक्षण जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया और लगभग आज 59% महिलाएं बिहार में महिला प्रतिनिधि के तौर पर हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने किया और आगे भी उजाला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हम लोग संवाद के माध्यम से उनके समस्या जो छूटे हुए समस्या उनके बारे में। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक नक्सल दंपति के साथ ही 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं नियत नल्लाई नार योजना से प्रभावित होकर पुलिस के पास पहुंचे थे। आत्मसमर्पित एक पुरुष एवं एक महिला नक्सली पर 8-8 लाख, एक पुरुष एवं एक महिला नक्सली पर 5-5 लाख, 2 पुरुष एवं 5 महिला पर 2-2 लाख, एक पुरुष नक्सल पर 50,000, कुल 40,50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस मौके पर डीआईजी आनंद सिंह राजपुरोहित ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आज आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोग मुख्यधारा में शामिल होकर समाज के लिए बेहतर काम करेंगे। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं
2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। आप सभी जैसे जानते हैं कि जिस प्रकार से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इंटीरियर एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए कैंप खुल रहे हैं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सल्स के लिए, उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। तो आज जिन 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, हम उनका समाज की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में स्वागत करते हैं और हम आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करते हैं कि ये लोग समाज के लिए अच्छा काम। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 अप्रैल की रात को कुणाल नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। सुबह होते ही इस मामले ने पूरी दिल्ली में सनसनी फैला दी। कुणाल के परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग पर सीलमपुर मेन रोड पर जाम लगा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि मैंने खुद पुलिस कमिश्नर से बात की है। इस हत्याकांड में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी खोज पुलिस कर रही है। कल शाम को यहाँ जे ब्लॉक सीलमपुर में एक 17-18 साल के युवक की चाकू से हत्या कर दी गई थी। वहीं के रहने वाले कुछ लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। अभियुक्त की पहचान हो चुकी है और हमारी टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। नहीं, इसके लिए हम बिल्कुल आए। अपराधी दोषियों को, जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाएंगे और बिल्कुल फांसी की सजा दिलाएंगे। जिस तरह के यहाँ के जो स्थानीय, यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक जो ये सह दे रहे हैं और जिस प्रकार का जो कारोबार चल रहा है यहाँ पे, अफीम, गांजा, नशा तस्करी, उस कारोबार की वजह से यहाँ पे हत्याएं हो रही है और इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। प्रशासन अपना काम कर रही है और हर हमारे यहाँ के जो बीजेपी से विधायक लड़े अनिल जी और हम पूरे परिवार के साथ खड़े और भाजपा पूरी खड़ी है और प्रशासन। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।